उस परमात्मा ने कैलाश पर निवास करने वाले भगवान देवाधिदेव महादेव ने किस भूमि का अन्न, किस भूमि का जल, किस भूमि का सत्संग, किस भूमि का कीर्तन, किस भूमि का भजन, किस भूमि का स्मरण करना है, ये उस परमात्मा ने पहले से लिख कर रखा। कहाँ भजन होना है, कहाँ कीर्तन होना है, कहाँ भोजन करना है, कहाँ का अन्न ग्रहण करना है, कितनी श्वास आपकी और हमारी चले। 21,600 श्वास प्रतिदिन मनुष्य के शरीर से निकलती है। अभी 21,600 श्वास में से कौन सी श्वास आखिरी है, ये किसी को नहीं मालूम। 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस पूरे शरीर में, एक एक रोम छिद्र को अगर गिना जाए पूरे शरीर के, तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस शरीर में होते हैं। 3.5 करोड़ रोम छिद्र का ये शरीर हमने कितने रोम के बराबर भगवान का नाम लिया है, हमने कितने रोम के बराबर शिव नाम लिया है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। 21,600 श्वास में से कौन सी श्वास आखिरी है, ये हमको नहीं मालूम, पर इतना जरूर मालूम है कि 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से हम कितना भजन कर सकते हैं। कथा लखनऊ में होने वाली थी सावन की पहली, और मालूम पड़ा कि वो कथा छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा पर आई। अर्थात भजन का बल, भक्ति का बल, स्मरण, ये सब खींच कर लाते। चुंबक देखिए आप लोगों ने, वो चुंबक को गंगा में रस्सी बांधकर गोताखोर डालते हैं और उसमें चिपकने वाला जो भी सामान होता है वो चिपक जाता है। लकड़ी नहीं चिपकती, कपड़ा नहीं चिपकता, प्लास्टिक नहीं चिपकता। वो चुंबक में जो चुंबकीय तत्व होते हैं वही चिपकते हैं। हम तो ये मानते हैं कि सावन के महीने में भी भोलेनाथ, एक जैसे लोग गंगा जी में चुंबक फेंकते हैं और उसमें जो चिपक गया वो चिपक गया, उसी तरह भोलेनाथ भी सावन के महीने में शिव महापुराण रूपी चुंबक को डालकर हिलाते रहते हैं। किसके भाग्य में है और कितने लोग चिपक सकते हैं, ये उसी को मालूम है। 72 साल बाद ऐसा सावन आया है, और उस सावन में अगर भगवान की अविरल भक्ति हमारे मुख से हो रही है, भजन हमारे मुख से हो रहा है, कीर्तन हमारे मुख से हो रहा है, तो आप हम तो सब शिव के चरणों के दास हैं। कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, नौकरी ऐसी होना चाहिए, सर्विस ऐसी होना चाहिए जहां जाने का मन करे। ऑफिस में तुम बैठते हो और दिन भर क्लेश मचे, फाइल तुम पढ़ते हो और फाइल उठाते से तुम्हारे को मानसिक टेंशन आ जाए, जरा जरा सी बात में चिंता खड़ी हो जाए, तो वो ऑफिस जाने का मन नहीं करता, नौकरी पर जाने का मन नहीं करता। नौकरी ऐसी हो
जहां जाने का मन करे और घर ऐसा हो जहां वापिस आने का मन करे। तो समझ, घर में अगर क्लेश हो रहा है, बहुत अशांति हो रही है, बहुत लड़ाई हो रही है, बहुत विवाद हो रहा है, कहीं सास का मुंह फूला रहे, कहीं बहू का मुंह फूला रहे, कहीं बेटे का, कहीं बेटी का, कहीं माँ का, कहीं पिता का, कहीं भाई, कहीं बंधु, इनके मुंह फूले रहे तो घर में आने का मन नहीं करता। पत्नी का दिन भर मुंह फूला रहेगा तो पति का घर आने का मन नहीं करेगा। माँ बाप का अगर मुंह फूला रहेगा तो बच्चों का घर आने का मन नहीं करेगा। नौकरी ऐसी हो जहां जाने का मन करे। मन करे आपका कि मुझे बड़े उत्साह से जाने का। एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, उम्मीद है कि आप लोग उत्तर अच्छा देंगे। हमने भी पढ़ाई करी, आपने भी पढ़ाई करी। इंग्लिश का आता, कोई सब्जेक्ट जब सामने आता तो कोई टीचर इतना अच्छा होता था कि उसके सब्जेक्ट में भले मन ना लगे पर उसके सब्जेक्ट में बैठने का मन जरूर करता था। बोलो सही है कि गलत है? और कोई टीचर ऐसा होता था कि उसके सब्जेक्ट में जाने का मन नहीं करता था। उनके सब्जेक्ट में जाने का मन नहीं करता। कोई टीचर इतना अच्छा, बहुत प्रेम से, बहुत स्नेह से, बहुत लाड़ प्यार से पढ़ाता है, बहुत स्नेह से पढ़ाता है तो उसके यहां जाने का मन कर जाता है। और कोई टीचर ऐसा होता है कि वो पढ़ाता है पर उसके अंदर इतना क्रोध, इतना गुस्सा है, कहीं मारना, कहीं ठोकना, कहीं अपशब्द कहना, कहीं कुछ कहना, तो मन ही नहीं करता कि उस टीचर के पास में जाकर बैठा। पढ़ना है आपको, सारे सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, और प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको तैयार करना है, प्रत्येक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, पर आप उस टीचर के सब्जेक्ट में नहीं जाओगे। प्रत्येक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, प्रत्येक सब्जेक्ट आपको धारण करना है, पर आप उसके सब्जेक्ट में नहीं पहुंचोगे। बस जैसे स्कूल में कोई टीचर अच्छा है तो उसके सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप जरूर जाते हो, उसी तरह नौकरी ऐसी हो जहां जाने का मन करे आपका। नौकरी ऐसी होना चाहिए जहां तुम्हारा जाने का मन करे, जहां तुम्हारा बार बार मन करे, 5 भी बज जाए ना तो भी मन करे कि थोड़ा आधे घंटे और काम कर लूं, 1 घंटे और काम कर लूं, 15-20 मिनट और काम कर लूं। नौकरी अगर अच्छी है तो तुम्हारा जाने का मन बड़ा करेगा और वहां बैठने का भी मन करेगा। तो शास्त्र कहता है कि नौकरी ऐसी हो जहां तुम्हारा जाने का मन करे, और घर ऐसा हो जहां पर सब प्रेम से रहते हो, तो नौकरी से और दुकान से घर आने का मन करे तो समझ लो कि तुम्हारा घर श्रेष्ठ है। तो समझिए कि उसमें तुम्हारी श्रेष्ठता है। जरा जरा सी बात में अगर क्लेश हो रहा है, जरा जरा सी बात में अपशब्द बोले जा रहे हैं, तो वो श्रेष्ठता नहीं करता। लोरमी वालों ने भी बहुत व्यवस्था कर रखी थी, परंतु कीचड़ इतना है, मिट्टी काली है, पानी पड़ा हुआ है, इसलिए प्रशासन भी उस चीज को हाँ नहीं भर पाया, क्योंकि उनको दिखता है कि इतना लाखों में। अब आप देखिए कि 3 पंडाल बड़े बड़े डूम भरे पड़े हुए हैं, उधर भी बाहर भक्त हैं, उधर भी बाहर भक्त हैं, और इधर देखोगे तो चारों तरफ बाहर पूरे के पूरे भक्त भरे पड़े हुए हैं। प्रशासन भी ये चीज देखता है।
कि इतने शिव भक्त आएंगे तो वो आराम से कथा सुने, आराम से रहें, आराम से खाएं, आराम से अपना भजन कीर्तन करें और आराम से कथा श्रवण कर कर अपने अपने घर को जाएं, किसी को कोई कष्ट ना हो। ये प्रशासन भी देखता। 21,600 श्वास में से 21,600 श्वास जो चल रही है उसमें से जितनी श्वास हम परमात्मा को दे सकते हैं उतना दीजिए। हम जितना भजन कर सकते हैं उतना भजन करें। हम जितना स्मरण कर सकते हैं उतना स्मरण करें। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण तेरा शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तेरा शंभु तार तार तू। कहां प्रभु कृपा करे। एक एक श्वास, और श्वास में से भी जो श्वास आपको ठीक लगे वो परमात्मा को दीजिए। फिर निवेदन है, फिर निवेदन कि नौकरी पर वहीं जाना अच्छा लगता है जहां स्नेह हो। नौकरी ऐसी हो जहां जाने का मन करे, और घर ऐसा हो, जम के बोलो, जहां आने का मन करे। घर ऐसा कब हो सकता है? चप्पल कौन कौन पहनता है? जूता कौन कौन पहनता है? अरे हाथ तो उठाओ, चप्पल जूते तो पहनते होगे, ठीक है। कोई 7 नंबर की, कोई 8 नंबर की, कोई 6 नंबर की, कोई 9 नंबर की, कोई 10 नंबर की, कोई 11 नंबर की, कोई 12 नंबर की चप्पल पहनते हैं, जूता पहनते हैं। आप में से कोई ऐसा है जो एक पांव में 6 नंबर की चप्पल पहनता और दूसरे पांव में 9 नंबर की पहनता? कोई नहीं पहनता। चप्पल का नंबर 1 होना चाहिए। ये 5 नंबर की है तो ये भी, बोलो बोलो जम के बोलो, 5। ये 6 की है तो ये भी 6 की। ये 8 की है तो ये भी 8 की। पर कई घर ऐसे हैं जिन घर में पति और पत्नी को भी एक ही नंबर में रहना चाहिए, पर इनका नंबर गड़बड़ हो रहा है। पति 8 नंबर में हो गया और पत्नी 6 नंबर में हो गई तो विवाद चालू हो गया। पत्नी 10 नंबर में हो गई और पति 7 नंबर में हो गया तो विवाद चालू। कितने चतुर हो आप सब। जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जरा विचार करिएगा कि कितनी विद्वत्ता है आप में। आप दोनों पांव में चप्पल बराबर की पहनते हो, 6 नंबर 6 नंबर, 7 नंबर 7 नंबर, 8 नंबर 8 नंबर, 9 नंबर 9 नंबर, बराबर की पहनते हो। एक ही नंबर की चप्पल दोनों पांव में पहनते हो, और घर पर जाते हो तो विचार करते हो कि पत्नी से झगड़ा हो रहा है, पति से झगड़ा हो रहा है, बच्चों से झगड़ा हो रहा है, रिश्तों में झगड़ा हो रहा है, नातों में झगड़ा हो रहा है।
नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का आपस में तालमेल मिलना चाहिए, नंबर 1 ही होना चाहिए, सबका सामंजस्य मिलकर चलना चाहिए। हाँ, एक बात हो सकती है, कभी कभी तालमेल नहीं मिल पाता तो फिर आखिरी में छोड़ना पड़ता। तालमेल नहीं मिल पाता तो फिर छूटता। कोई कोई चप्पल जूता ऐसा होता है कि वो काटे जाए काटे जाए काटे जाए, पांव में छाला आ जाए, पांव में तकलीफ आ जाए, काटे जाए काटे जाए काटे जाए तो फिर छोड़ना पड़ता। फिर उसको नहीं रखना। ये तो मुझे बार बार काट रहा है, मुझे बार बार परेशान कर रही है, बार बार परेशान कर रही है, तो फिर काट छोड़ से रिश्ता नहीं। जूते, कपड़े और रिश्ते, कौन कौन सी चीज जम के बोलो जरा, सब बोलो, जितने भिलाई वाले बैठे हो सब बोलो, रास्ता चैनल पर जो कथा सुन रहे हैं वो भी बोलो। जूते, कपड़े और रिश्ते, जब ये तंग करने लगे, तंग करने लगे, जूते पांवों में कष्ट देने लगे, कपड़े शरीर पर कष्ट देने लगे और रिश्ते भी हमको कष्ट देने लगे, तो समझ लेना कि ये तुम्हारे साइज के नहीं हैं, ये अपने साइज के नहीं है। जूते अगर कष्ट दे रहे हैं पांव में तो समझ लो कि हमारे साइज के नहीं है। कपड़े पहन रहे थे, तंग आ गए, यहां से फटने लगे, कहीं यहां से तकलीफ दे रहे हैं, कहीं यहां से तकलीफ दे रहे हैं, तो समझ लो कि कपड़े हमारे साइज के नहीं हैं। और रिश्ते, संबंध, दूसरे गाली नहीं दे रहे हैं, अपने ही अगर अपने को गाली दे रहे हैं, अपने ही अपने को अपशब्द कर रहे हैं, अपने ही अपने को कोस रहे हैं, अपने ही अपने को आड़ा टेढ़ा बोल रहे हैं, तो समझ लेना रिश्ते भी तुम्हारे साइज के नहीं हैं, तुम इनके साइज के नहीं हो। इसलिए जो जूता कष्ट दे उसको त्याग दो, जो कपड़ा कष्ट दे उसको मत पहनो, और जो रिश्ता आपके जीवन में आपको तकलीफें देना प्रारंभ कर दे, प्रयास करो उसको एक ओर कर कर भगवान की भक्ति में रमना प्रारंभ करो। कमाई किसने करी? आपने। मेहनत किसने करी? आपने। मेहनत आपने करी है, कमाई आपने करी है, परिश्रम आपने करा है, दिन रात पसीना आपने बहाया, दिन रात मेहनत में आप लगे रहे, दिन रात मेहनत में आप लगे रहे, दिन रात तुमने एक कर दिया। दुनिया के लोगों को भले लगा कि पैसा कमाना सरल है, पर आपने पूरी जिंदगी कमाया तो आपको मालूम है कि कितनी मेहनत करी है। मेहनत करते करते तुम कब 55 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, तुम्हें नहीं मालूम पड़ा। तुम कब 48 के हो गए, कब तुम 45 के हो गए, तुमको नहीं मालूम पड़ा। मेहनत तुमने करी, कमाया तुमने, नाम तुमने, शोहरत तुमने, बंगला तुमने, फ्लैट तुमने, कोठी तुमने, जमीन तुमने, दुकान तुमने, प्रॉपर्टी तुमने, फैक्ट्री तुमने बनाई, और मालूम पड़े इतना करने के बाद भी अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे मुख पर आकर तुमसे तेज आवाज में बात कर ले तो समझ लेना कि यह कोठी और बंगला सब शून्य है। इतनी मेहनत किसके लिए करी थी? अपने बच्चों के लिए। इतना किसके लिए बनाया था? अपने बच्चों के लिए। और आज अपना ही पुत्र, अपना ही बेटा, अपनी बेटी चिल्लाकर बात करे अपने से। जिस ऑफिस में बैठते हो, जिस दुकान पर बैठते हो, वहां नौकर तुम्हारी हा हजूरी करता है, सर बोलिए, सर बोलिए, सर बोलिए, सेठ जी बोलिए,
फैक्ट्री में बोल रहा है, सेठ जी बोलिए, नौकर सुलट ठोक रहा है, बार बार तुमको विनती कर रहा है, सर सेठ जी। दुकान पर नौकर कहता है सेठ जी सेठ जी सेठ जी, दुनिया के लोग मोहल्ले वाले कहते हैं सेठ जी, और पूरी ऑफिस के लोग सर सर कर कर पुकारते हैं। और वही पिता जो अपने बच्चों के लिए कमाता है और घर पहुंचता है, और बेटा जब चिल्लाकर बोलता है, बेटी जब चिल्लाकर बोलती है, पत्नी या परिवार के व्यक्ति जब चिल्लाकर बोलते हैं, तब वो व्यक्ति अंदर से टूट जाता है कि मैंने इनके लिए करा और आज सब सुनना मुझे पड़ रहा, भीतर से टूटता है, भीतर से। खूब पढ़ाओ बच्चों को, बेटा बेटी की एजुकेशन में कोई कमी नहीं आना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आना चाहिए। अपने बच्चों को, अपने बेटा बेटी को खूब पढ़ाओ, खूब एजुकेशन दीजिए, अच्छी ट्यूशन दीजिए, अच्छा पढ़ाइए। पर अपने बेटा बेटी को पढ़ाते पढ़ाते साथ में उसको शिव महापुराण की कथा भी सुनाइए, जिससे बच्चों के अंदर के संस्कार कम ना हो जाएं, वो संस्कारवान बने रहे। पढ़ाओ इतना, तुम्हारी सामर्थ्यता से ज्यादा पढ़ाओ। बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो उसको खूब पढ़ाओ, जितना पढ़ा सकते हो पढ़ाओ। जितना जिसकी एजुकेशन है और जितना जिसमें बल है पढ़ने का, जितना जिसमें बल है। कभी बच्चों को पढ़ाने के साथ में अगर कोई पास के पड़ोसी के, कोई तुम्हारा नीचे काम करने वाला कोई सेवादार है, कोई चौकीदार, कोई आदि कादिक है, और उसका भी बच्चा पढ़ना चाहता है और उसके पास पैसा नहीं है, तो अपने पैसे से उसको एजुकेशन कराओ। अपना बेटा एक दिन बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा, और एक छोटे से व्यक्ति के बच्चे को तुमने पढ़ाया है और उसका बेटा भी जब ऑफिसर बनेगा, भले कोई भी भूल जाए, पर जिस बच्चे के लिए तुमने खर्चा कर कर उसको पढ़ाया है, वो बच्चा कभी जिंदगी में तुम्हारा एहसान नहीं भूलेगा मरते दम तक। विद्या का दान दुनिया में सबसे बड़ा दान है। इसलिए हमारी विठलेश सेवा समिति भी, आप लोग सोचते होंगे कि हम जो दान देते हैं वो कहाँ जाता है, उस दान का हिस्सा कैसे किया जाता है, कभी विठलेश सेवा समिति में आकर देखिएगा। कभी आइए और उस समिति से आप पूछो। हमारे यहाँ एक रजिस्टर चलता है जिसमें जो बच्चे गरीब साधारण, जिनको बहुत पढ़ना है और उनकी ललकता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ पर मेरे पास में धन नहीं है, बेटियां बेटे छोटे छोटे जिनके माँ बाप सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, कहीं बर्तन मांज रहे हैं और वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो समिति उनका स्कूल का फीस जमा कर कर उनकी एजुकेशन कराने के लिए तत्पर रहती है। विद्या से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं, जितना मन सकता है दीजिए। विद्या से बड़ा दान है, देव कर सकते हो तो कर दो, पढ़ा लो, अपने बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन दीजिए। और कोई चाहता है कि अंकल मुझे पढ़ना है, अंकल मुझे पढ़ना है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं साधुवाद देना चाहता हूं। कई छत्तीसगढ़ के भी, मध्य प्रदेश के भी, हरियाणा के भी, राजस्थान के भी, गुजरात के भी, पंजाब के भी और झारखंड के भी, जहां जहां लोग हमसे जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र के भी, जहां से लोग हमारे पास में जुड़े हुए हैं। जब कोरोना महामारी आई, उस कोरोना महामारी में कई बच्चों के पिताजी कम उम्र में 45-48 साल की उम्र में मर गए। बेटियां पढ़ना चाहती थी,
बेटे पढ़ना चाहते थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, नहीं है। मां विधवा, वेधव्य। और अगर ये कथा सुन रहे हैं वो सारे, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, चाहे पंजाब के हो, चाहे हरियाणा के हो, चाहे झारखंड के हो, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब कोरोना महामारी में जब पिता चले गया, पिता जाने के बाद मां अकेली पड़ गई और घर में 3-3, 4-4 बच्चे, उनकी एजुकेशन क्या। नवयुवक, उसकी पत्नी जो कि पति 45 साल में, 40 साल में, 38 साल में चले गए और बच्चे छोटे, और मां के पास में कोई काम नहीं, क्या करे वो। कोई मां तो अनपढ़, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं, बर्तन मांज रही दूसरे के घर में। और उस समय पर जब सीहोर सूचना पहुंची विठले सेवा समिति को, और समिति ने यजमानों को फोन करना प्रारंभ करा, कहीं गुजरात, कहीं राजस्थान, कहीं छत्तीसगढ़, कि साहब 2 बच्चे हैं, उसका खर्चा आप उठाओगे, आप पढ़ाओगे। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आज तक भी वो यजमान उन बच्चों को, 2 बच्चे, 1 बच्चों को आज तक पढ़ा रहे हैं और कोई सूचना नहीं। समिति के पास में फिर कोई बात नहीं, हम पढ़ा रहे हैं उस बच्चे को। जब उसके चेहरे से, जब वो बच्चे कुबेरेश्वर धाम पर आते हैं और मिलते हैं, जब उनके चेहरे से पूछो, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? गुरुजी बहुत बढ़िया। अंकल खर्चा? वो तो कभी हमारे सामने नहीं आते, वो तो बस स्कूल में फीस पहुंचा देते हैं और हमारी ट्यूशन की फीस पहुंचा देते हैं और पढ़ा देते हैं गुरुजी। वो एहसान उस बच्चे की जिंदगी में, छोटे से बच्चे की जिंदगी में, बुद्धि में बैठ गया कि मेरा पिता नहीं था तब इसने मुझे पढ़ाया। जब वो IAS ऑफिसर बनकर बैठे, जब वो पद पर ऊंचे ऊंचे अहदे पर जब वो बेटा बेटी बैठे हैं, तो खुशी होगी हमको भी और खुशी होगी पूरे क्षेत्र को भी कि वो बच्चा कामयाब हो गया। विद्या से बड़ा कोई दान नहीं है। पढ़ाओ, अपने बेटे को भी पढ़ाओ, अपनी बेटी को भी पढ़ाओ, अपने रिश्तेदारों को पढ़ाओ। मेरा फिर निवेदन है, जैसे उस कल बच्चे ने हिम्मत कर कहा कि मैं 10वीं में पास हो गया, मेरा मन नहीं था पढ़ने का क्योंकि मैं फेल हो रहा था, मैं नहीं पढ़ना चाहता था, पर आपकी कथा से मुझे ये बल मिला कि एक प्रयास और करो और फिर पढ़ो। और उस बच्चे ने मेहनत कर 10वीं पास करी, तो वो बच्चा बोल कर जाता है कि मैं 12वीं भी आपके कहने पर पास करूंगा। ये बच्चा आज भले दुनिया के लोग हंसते हो कि 10वीं के रिजल्ट के लिए पत्र लिख दिया, 10वीं के रिजल्ट के लिए। मैं तो बच्चों को धन्यवाद दूंगा जब 8वीं का बच्चा भी मेरे पास में पत्र भेजेगा कि हम पढ़ रहे हैं, हम होशियार हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। केवल 10th क्लास से ही मतलब नहीं, 8th क्लास का बच्चा भी जब भेजेगा ना लिख के कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। तुम्हारी एजुकेशन से कोई खुश हो चाहे नहीं हो, पर सीहोर वाला महाराज तुम्हारी एजुकेशन से सबसे ज्यादा खुश होगा। विद्या से बड़ा कोई दान नहीं, विद्या से बड़ा कोई दान नहीं। पढ़ो, पढ़ो, खूब पढ़ो। जितना अपने बच्चों को भी पढ़ाओ और साथ में प्रयास करो कि कोई अगर है और उसको जरूरत है एजुकेशन की, उसको पढ़ाओ। दान। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपने जीवन में कुछ अच्छा मान लो, परिवार में रह रहे हो, इतना कमाने के बाद भी अगर परिवार के लोग तुमसे क्रोध में बात करें, गुस्से में बात करें, चिढ़ के बात करें, अकड़ के बात करें, चिल्ला के बात करें, तो दिल टूट जाता है कि मैं दिन भर इतनी मेहनत करती हूँ। कई बहुएं ऐसी हैं दिन भर लगी रहती है, दिन भर सुबह से उठती है, झाड़ू पोछा बर्तन भांडा सब करती सबका खाना बनाकर, सबको खिलाकर, बच्चों को स्कूल भेजकर, पति का टिफिन भेजकर, आखिरी में 2 रोटी खाने बैठती है। और उस समय भी अगर घर के लोग उससे चिढ़कर, क्रोध में आकर, अकड़ में, पति ऑफिस से आया और चिल्लाकर बात करे, बच्चे स्कूल से आए और चिल्लाकर बात करे, तो वो बहू भी अपनी आंखों से आंसू बहा देती है कि मैं दिन रात इनके लिए करती हूं तो भी मुझे सुनना पड़ रहा है। आदर करो अपनी माँ का,
आदर करो अपने पिता का, आदर करो अपने गुरु का, आदर करो अपने शिक्षक का। वो टीचर का भी आदर करो जो पढ़ाता है तुमको। वो शिक्षक का आदर करिए जो शिक्षक तुमको एजुकेशन के लिए तत्पर करता है, पढ़ाता है। अपने बच्चे को छोड़कर एक महिला शिक्षक, चाहे वो महिला पुलिस हो, चाहे सरकारी नौकरी करने वाली महिला कोई हो, चाहे वो महिला शिक्षक हो, अपने बच्चे को घर छोड़कर आती है और अपने बच्चे पर कम ध्यान देकर स्कूल के बच्चे पर अगर वो अच्छे से ध्यान दे रही है तो ये जान लेना कि तू एक बच्चे को छोड़कर 1000 बच्चे ऐसे तैयार कर रही है जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं उच्च पद पर विराजमान हो। ना ध्यान दिया। पांव में जूता एक ही नंबर का है, चप्पल एक ही नंबर की है। निवेदन है, जूता, कपड़ा और रिश्ते जब कष्ट देने लगे ये तीनों तो समझ लेना कि ये हमारी साइज के नहीं है। कोई तुमको दिन रात कष्ट दे रहा है। भगवान कृष्ण की कथा आती है, उनके बुआ का लड़का शिशुपाल अपशब्द कह रहा है। सग्गी बुआ का लड़का था भगवान कृष्ण की, सग्गी बुआ का बेटा था भगवान कृष्ण की, और गाली पर गाली दे रहा था। तो भगवान कृष्ण समझ गए थे कि जूता, कपड़े और रिश्ते जब कष्ट देने लगे तो समझ लो कि ये मेरे साइज के नहीं है, ये मेरी साइज के नहीं है।